SIFC एक इदारा है पाकिस्तान का, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसको तश्कील दिए हुए आज 1 साल मुकम्मल हो गया और इस 1 साल के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह SIFC ने बहुत ही नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आज की जो गुफ्तगू है इसमें SIFC की जो तश्कील है, उसका जो स्ट्रक्चर है और उसके मकासद पर बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगले चंद व्लॉग्स में हम SIFC के मुख्तलिफ जो पहलू हैं, उसकी जो कारकर्दगी है और उसकी कारकर्दगी के नताइज के ऊपर जो आउटपुट सामने आई हैं, उनको भी हम डिस्क्राइब करें। पाकिस्तान के अवाम को बहरहाल पता होना चाहिए कि अगर एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ है तो उसके फ़वाइद क्या सामने आ रहे हैं। SIFC जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसके क़याम का मकसद ये था कि पाकिस्तान की मईशत को जिस बहरान का सामना है, जिन मसाइल का सामना है और जिन पेचीदगियों का सामना है, उनका हल तलाश किया जाए अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे। यानी जो लोग भी ज़िम्मेदारान हैं मुआशी मसाइल को हल करने के, उन्हें एक जगह पर बिठाया जाए और एक जगह पर बिठाकर वो आपस में मुशावरत करें, डिस्कशन करें और एक ही सेशन के दरमियान कम अज़ कम उसके दौरान एक ऐसे फैसले पर पहुँचें कि ये काम हमने इस तरीके से करना है ताकि दरमियान में जो रुकावटें हैं और दरमियान में जो खामखा की एक ताख़ीर होती है वो ना हो और मुल्क जौन सा है उसके मुआशी मसाइल को ज़रा तेज़ी के साथ हल करने का रास्ता तलाश किया जाए। इस मकसद के लिए SIFC का जो प्लेटफार्म है उसकी तश्कील हुई। ये जो प्लेटफार्म था, इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसमें पाकिस्तान की जो फ़ैसला साज़ इदारे हैं उन सब की नुमाइंदगी मौजूद है। मसलन ये जो प्लेटफार्म है SIFC, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास है। यानी ऑल द टाइम जो भी वज़ीर आज़म होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। इन दिनों में शहबाज शरीफ साहब SIFC के चेयरमैन हैं। इसके अलावा SIFC में जो वजारतें हैं, वफाकी वजारतें हैं, जो अहम वफाकी वजारतें हैं, जैसे वजारत ख़जाना है, जैसे वजारत दाखिला है, जैसे वजारत ख़ारजा है, जैसे वजारत इत्तलात व नशरियात हैं, इनकी नुमाइंदगी वहाँ पे रखी गई है। इसके साथ चारों जो सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP, चारों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वज़राए आला हैं, वो भी इसके मेंबर्स हैं। और साथ साथ अफवाज पाकिस्तान में से आर्मी चीफ इसके रुकन है। मतलब कि यह है कि एक प्लेटफार्म के नीचे वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चारों वज़राए आला और अहम जो वजारतें हैं उनके वज़ीर या उनके नुमाइंदे वहाँ बैठेंगे एक टेबल के ऊपर और एक टेबल के ऊपर बैठकर वो सोचेंगे कि ये जो मसला है, कोई भी मसला XYZ, इस मसले को कैसे रिज़ॉल्व करना है। अगर सूबों की इसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन है, मौके पर हल किए जाएंगे। किसी वजारत ख़जाना की रेजोल्यूशन हैं, मौके पर उनका हल तलाश किया जाएगा। डिफेंसिव फोर्सेस की तरफ से कोई बात है तो मौके पर उसका हल किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट का ओवरऑल उसके ऊपर कोई व्यू है तो उसको मौके पर हल किया जाएगा और उसका मौके के ऊपर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि उसको कैसे तय करना है। कह लें कि जो मकासद थे उनको हासिल करने के लिए 2 ट्रैक के ऊपर काम किया गया। एक हमारा इंटरनल ट्रैक था और दूसरा हमारा एक्सटर्नल ट्रैक था। इंटरनल ट्रैक में SIFC ने पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी का डिसिप्लिन है, मुआशी नज़्म व ज़ब्त है, उसको मुअस्सर बनाने की कोशिश की और बहुत ही अहम इक़दाम किए। इसी तरह से जो बैरूनी उसका आप कह लें कि इम्पेक्ट था, उसमें जो दोस्त ममालिक हैं, जो आलमी ताकतें हैं या आलमी मालियाती इदारे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने का सिलसिला शुरू किया गया। नताइज क्या आए, हुआ क्या, ये हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि SIFC ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट की है और इसकी मदद से पाकिस्तान की इक्तिसादियात जो एक डेड लॉक में थी, एक बंद गली में जा चुकी थी, बहरान का शिकार हो चुकी थी, उस डेड लॉक से, बंद गली से, बहरान से वापस आ रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है और उम्मीद है कि अगले चंद साल में ये बेहतरी जौन सी है वो ज़्यादा वाज़ेह शक्ल में देखी जा सकेगी।
بہت شکریہ.